लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए बाल संस्कार केंद्र चैनल और बेल आइकन प्रेस कीजिए। हरिओम बच्चों, आज के बाल संस्कार केंद्र का विषय है भक्तिमती मीराबाई। मीराबाई का जन्म और पालन पोषण राजस्थान के मेड़ता शहर में हुआ था। उनमें बचपन से ही कृष्ण भक्ति के संस्कार थे और भगवान की भक्ति में ही तल्लीन रहती थी। उनका विवाह मेवाड़ के युवराज भोजराज के साथ हुआ था। विवाह के 1-2 साल बाद मुगल शासक बाबर के साथ युद्ध में भोजराज की मृत्यु हो गई। पति की मृत्यु के बाद मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में डूब गई। मीराबाई का साधु संतों के साथ उठने बैठने व भजन गाने का कार्य उनके देवर विक्रम सिंह को पसंद नहीं आया। उन्होंने मीरा को समझाया कि हम राजपूत लोग हैं और यह सब कार्य हमारा नहीं है, परंतु मीराबाई ने उनकी नहीं सुनी और कृष्ण भक्ति में ही आसक्त रही। एक बार संत रईदास जी चित्तौड़ पधारे थे। राजरानी मीरा को पता चला कि संत रईदास जी महाराज पधारे हैं, तो मीरा चमारों की बस्ती में रईदास जी के पास जाती, सत्संग सुनती, उनके कीर्तन और ध्यान में मग्न हो जाती। रईदास जी चमार जाति में जन्मे थे। उस समय जात पात का बड़ा बोलबाला था। मीरा को उन चमारों की बस्ती में जाते देखकर अड़ोस पड़ोस में कानाफूसी होने लगी। पूरे मेवाड़ में कोहराम मच गया कि ऊंची जाति की, ऊंचे कुल की, राजघराने की मीरा नीची जाति के चमारों की बस्ती में जाकर साधुओं के यहाँ बैठती है। मीराबाई को विक्रम राणा ने कहा, भाभी जी, तुम्हारी बहुत बदनामी हो रही है। तो मीराबाई ने कहा, राणा जी, माने या बदनामी लागे मीठी, कोई निंदो कोई बिंदो, मैं तो चलूंगी चाल अनूठी। सांकड़ी गली में सदगुरु मिलिया, क्यों कर फिरूं अपूठी। सदगुरु जीसु बातज करता, दुर्जन लोगा ने दीठी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, दुर्जन जलो जांगीठी। राणा जी, माने या बदनामी लागे मीठी। एक दिन मीरा की ननद उदा बोली, भाभी, आपके साधु संग से आपका मायका और ससुराल दोनों लज्जित हैं। आप इन बाबाओं का संग छोड़ती क्यों नहीं हैं? क्या इन श्वेत वस्त्रों को छोड़कर और कोई रंग नहीं बचा है पहनने को? और कुछ न सही, पर एक सोने का कंगन हाथों में और एक स्वर्ण कंठी गले में पहन ही सकती है ना। ये तुलसी की मालाएं हाथों और गले में बांधे फिरती हैं, जैसे कोई निर्धन औरत हो। मीराबाई ने शांत भाव से कहा, जिसने शील और संतोष के गहने पहन लिए हैं, उसे सोने और हीरे मोतियों की आवश्यकता नहीं रहती बाई साहब। मीरा के वचनों में जीवन की एक गहरी सच्चाई झलक रही थी। मीराबाई को भक्ति मार्ग से हटाने के लिए बहुत प्रयास हुए, फिर भी वे डटी रहीं। गीता में कहा गया है, भजन्ते माम दृढ़ व्रताः, जो दृढ़ है वह अवश्य पूर्णता प्राप्त कर लेता है। पूज्य गुरुदेव का स्मरण करते हुए शुरू करते हैं आज का बाल संस्कार केंद्र। कीर्तन। अब हम कीर्तन करते हुए अपने स्थान पर खड़े होकर थोड़ी देर नृत्य करेंगे। लीला शाह जी के प्यारे हैं, भक्तों की आंखों के तारे हैं। वो लीला शाह जी के प्यारे हैं, भक्तों की आंखों के तारे हैं। हम बापू जी के बापू जी हमारे हैं। हम बापू जी हमारे हैं। 1 2 3 4 बापू जी की जय जयकार, 5 6 7 8 बापू जी हमारे साथ। 1 2 3 4 बापू जी की जय जयकार, 5 6 7 8 बापू जी हमारे साथ।
बाजी के प्यारे हैं, हाऊ मल जी के दुलारे हैं। माँ महंगी बाजी के प्यारे हैं, हाऊ मल जी के दुलारे हैं। हम बापूजी के बापूजी हमारे हैं, हम बापूजी के बापूजी हमारे हैं। 1 2 3 4 बापूजी की जय जयकार, 5 6 7 8 बापूजी हमारे साथ। 1 2 3 4 बापूजी की जय जयकार, 5 6 7 8 बापूजी हमारे साथ। हम नाच नाच के गाते हैं, हम झूम झूम के कहते हैं। हम नाच नाच के गाते हैं, हम झूम झूम के कहते हैं। हम बापूजी के बापूजी हमारे हैं, हम बापूजी के बापूजी हमारे हैं। 1 2 3 4 बापूजी की जय जयकार, 5 6 7 8 बापूजी हमारे साथ। 1 2 3 4 बापूजी की जय जयकार, 5 6 7 8 बापूजी हमारे साथ। बच्चों, अब हम मंत्रोच्चारण और स्तुति करेंगे। सभी बच्चे अनामिका उंगली से तिलक के स्थान पर स्पर्श करते हुए मंत्र बोलेंगे। ओम गम गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। शिखा स्पर्श। सभी बच्चे शिखा के स्थान पर हाथ लगाकर मंत्रोच्चारण करेंगे। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ओम। हे विश्व के देव, हमारे संपूर्ण दुर्गुणों को दूर करें और ब्रह्मांड में जो भी कल्याणकारक शुभ गुण, कर्म, स्वभाव, सुख है वो हमें प्राप्त हो। अब सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे और हरिओम का गुंजन करेंगे। श्वास लो लंबा। हरि
कहानी। भक्तिमती मीराबाई एक ऐसी संत थीं जिन्होंने अपने जीवन में अति कष्ट सहा, परंतु भगवत भक्ति का मार्ग नहीं छोड़ा। मीराबाई का देवर राणा विक्रमादित्य नासमझ और कुबुद्धि था। वह मीराबाई के भजन पूजन और सत्संग में विघ्न उत्पन्न करने लगा। मीराबाई को प्रताड़ित करने के लिए राणा विक्रमादित्य ने कई नीच हथकंडे अपनाए। महाराणा ने राज्य वैद्य को बुलाया और विष बनवाया और सोने के कटोरे में जगन्नाथ जी का चरणामृत कहकर मीरा के लिए भिजवाया। मीरा ने कटोरा प्रभु के चरणों में रख दिया और भजन गाने लगी। फिर जैसे ही भजन पूरा हुआ और मीरा ने कटोरा होठों से लगाया, तभी ननद उदय कुंवर चीख पड़ी, भाभी रुक जाइए, ये जहर है। तब मीरा ने कहा, अगर विष था भी तो अब प्रभु को अर्पण कर चरणामृत बन गया है। मेरे प्रभु की लीला अपार है, जिसे वे जीवित रखना चाहें उन्हें कौन मार सकता है। मीरा ने कटोरा उठाया और पलक झपकाते ही खाली कर लौटा दिया। मीरा ने फिर एक तारा उठाया, घुंघरू बांधे और नाचते हुए भजन गाने लगी। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, मैं तो मेरे सांवरिया की आप ही हो गई दासी रे। उधर जब राणा को पता चला कि मीरा पर विष का कोई प्रभाव नहीं हुआ, तो उसने तुरंत वैद्य जी को बुलाया और कहा, तुम तो कहते थे कि इस विष से आधी घड़ी में हाथी भी मर जाएगा, किंतु यहाँ तो मनुष्य का रोम भी गर्म न हुआ। यह नहीं हो सकता सरकार, मनुष्य के लिए तो इस कटोरे में शेष बची ये 2 बूंदे ही काफी हैं। मैं भी आश्चर्य में हूं। महाराणा गरज उठा, मुझे भरमाता है, ये 2 बूंदे तू पी और मैं फिर जानूं कि तेरी बातों में कितनी सच्चाई है। वैद्य जी ने कांपते हाथों से कटोरा उठाया और जैसे ही शेष 2 बूंदे जीभ पर टप टप गिरी, वैद्य जी चक्कर खा गिर गए और आंखें फटी सी रह गई। देखा बच्चों, मीरा के लिए कितने षड्यंत्र किए गए, लेकिन मीरा अडिग रही तो मीरा का यश बढ़ता गया। साखियां, मीराबाई की प्रेम भक्ति। हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने को। सूलियों पर सेज हमारी, किस विध सोना हो। गगन मंडल पर सेज पिया की, किस विध मिलना हो। हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने को। घायल की गति घायल जाने की, जिन लागी होय। जौहर की गति जौहर जाने की, जिन लागी होय। हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने को। दर्द की मारी बन बन डोलो, वैद मिल्यो नहीं कोई। दर्द की मारी बन बन डोलो, वैद मिल्यो नहीं कोई। मीरा की प्रभु पीर मिटे, जब वैद सवरिया हो। हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने को। हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने को। प्रतियोगिता। अब बारी है ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता की। आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा, उत्तर में 4 विकल्प होंगे और आपको 10 सेकंड में सही उत्तर बताना है। प्रश्न है, मीराबाई के गुरु
संत रईदास जी के गुरु कौन थे? आपके विकल्प हैं रामानंद जी, कबीर जी, बुल्ले शाह जी या रामकृष्ण जी। प्रश्न का सही उत्तर आपको सत्र के अंत में बताया जाएगा। परिप्रश्नेन। प्रश्न, ईश्वर की भक्ति और सत्संग में कोई रोक टोक करें तो क्या करना चाहिए? उत्तर, संत तुलसीदास जी को मीराबाई ने पत्र लिखा कि घर वाले मेरे अनुकूल नहीं हैं, मैं भक्ति नहीं कर पा रही हूं, क्या करूं? तुलसीदास जी ने लिखा, जाके प्रिय न राम बैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। जो भगवान के रास्ते चलने में अनुकूल नहीं है, जिनको परमात्मा प्यारा नहीं लगता, वे चाहे बड़े स्नेही हों, बड़े प्यारे हों, बहुत अपने हों, अर्धांगिनी हो, पति हो, तो भी उनको करोड़ों वैरियों के समान समझकर त्याग दें। पूज्य बापूजी कहते हैं, फलाना मेरा इतना प्यारा है कि मेरे लिए जान देने के लिए तैयार रहता है, लेकिन भगवान की तरफ नहीं चलने देता है तो करोड़ों बैरियों जैसा है। कमा के खिलाता है तो क्या हुआ, भगवत प्राप्ति के रास्ते चलने नहीं देता तो उसका संग छोड़ दो। मेरा भाई अपने मित्र व्यापारियों को बोलकर आता कि मेरे भाई को जरा समझाओ। वे ना समझ लोग मेरे को समझाने आते। मैं कहता, जिनको ईश्वर मिला नहीं है वे मेरे को सीख देने आए हैं, उनकी सीख में क्या दम है? हम ऐसे रहे तो अभी बापू बन गए। अगर उन ना समझ मूढ़ों की बात मानते तो हम भी वैसे ही हो जाते। जिस दिन आपको घर वाले मना करते हैं कि सत्संग में नहीं जाओ, उस दिन तो जरूर जाओ, नहीं तो मना करने का पाप उनको लगेगा। ईश्वर के रास्ते जाने से जो रोकते हैं वे बड़ा अपराध, बड़ा पाप तो करते हैं, परंतु उनके कहने से यदि हम रुक जाएं तो उनको और महापाप लगेगा, और हम रुके नहीं तो वे महापाप से बच जाएंगे। भजन। अब हम गाएंगे मीराबाई के मधुर भजन। मुँह तो नहीं जाऊं ससरिया मेरी माँ, मारो मन लाग्यो फकीरी माँ। मुँह तो नहीं जाऊं, मुँह तो नहीं जाऊं सावरिये मोरी माँ, मारू मन लाग्यो फकीरी माँ। नहीं जाऊं सावरिये मोरी माँ, मारो मन लाग्यो फकीरी माँ। लाल पीला लुगड़ा मोरनी जोइए हो, लाल पीला लुगड़ा मोरे नहीं जोइए। तो सीधा सादा, तो सीधा सादा लुगड़ा पैरू मरी माँ, मारू मन लाग्यो फकीरी माँ। मुँह तो नहीं जाऊं, नहीं जाऊं, नहीं जाऊं, नहीं जाऊं सावरिये मोरी माँ, मारू मन लाग्यो फकीरी माँ। मरनी जोइए हो, लने मारियो मारे नहीं जोइए। जंगल री झूपड़ी में रहूं मोरी माँ, मारू मन लाग्यो फकीरी माँ। मुँह तो नहीं जाऊं, नहीं जाऊं, नहीं जाऊं, नहीं जाऊं सावरिये मोरी माँ, मारू मन लाग्यो फकीरी माँ। हीरा ने मोती मरनी जोइए हो, हीरा ने मोती मारे नहीं जोइए। तो तुलसी री
तुलसी रे कंठी पैरू मोरी माँ मन लाग्यो फकीरी माँ मुँ तो नहीं जाऊं नहीं जाऊं मुँ तो नहीं जाऊं नहीं जाऊं सावरिये मोरी माँ मारो मन लाग्यो फकीरी माँ राणा रीवा तो मन निभावे हो राणा रीवा तो मन नहीं भावे मुँ तो गिरधरा गीतड़ा गाऊं मोरी माँ मन लाग्यो फकीरी माँ रहो। साधु बाबा भी मीरा बन गए। अरे भक्ति का रंग ही ऐसा है। भाई मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर भाई मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर तो गुरु चरण बैसी हरि भजु माँ मारो मन लाग्यो फकीरी माँ मुँ तो नहीं जाऊं सावरिये मोरी माँ मारो मन लाग्यो फकीरी माँ जय हो हरे। संस्कृति सुवास बूफे सिस्टम नहीं, भारतीय भोजन पद्धति। आजकल सभी जगह शादी पार्टियों में खड़े होकर भोजन करने का रिवाज चल पड़ा है, लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं कि हमें नीचे बैठकर ही भोजन करना चाहिए। खड़े होकर भोजन करना, इसे राक्षसी भोजन पद्धति कहा जाता है। इसमें पेट, पैर व आंतों पर तनाव पड़ता है, जिससे गैस, कब्ज, घुटनों का दर्द, कमर दर्द आदि उत्पन्न होते हैं। इससे जठराग्नि मंद हो जाती है। अन्न का पाचन न होकर अजीर्ण से कई रोग उत्पन्न होते हैं। जबकि पंगत में बैठकर भोजन करना, इसे दैवी भोजन कहा जाता है। इसमें पैर, पेट व आंतों की उचित स्थिति होने से उन पर तनाव नहीं पड़ता। अन्न का पाचन सुलभता से होता है, हृदय पर भार नहीं पड़ता। बूफे सिस्टम में पैरों में जूते चप्पल होने से पैर गर्म रहते हैं। इससे शरीर की गर्मी जठराग्नि को प्रदीप्त करने में नहीं लग पाती। आयुर्वेद के अनुसार भोजन करते समय पैर ठंडे रहने चाहिए। इससे जठराग्नि प्रदीप्त होने में मदद मिलती है। इसलिए हमारे देश में भोजन करने से पहले हाथ पैर धोने की परंपरा है। पंगत में एक परोसने वाला होता है, जिससे व्यक्ति अपनी जरूरत के अनुसार भोजन लेता है। उचित मात्रा में भोजन लेने से व्यक्ति स्वस्थ रहता है, वो भोजन का भी अपमान नहीं होता। भोजन परोसने वाले अलग होते हैं, जिससे भोजन पात्रों को जूठे हाथ नहीं लगते। भोजन तो पवित्र रहता ही है, साथ ही खाने खिलाने वाले दोनों का मन आनंदित रहता है। शांति पूर्वक पंगत में बैठकर भोजन करने से मन में शांति बनी रहती है, थकान उबान भी महसूस नहीं होती। ज्ञान का चुटकुला। चिंटू की मम्मी, चिंटू क्या कर रहे हो, जरा इधर आओ। चिंटू, मम्मी मैं पढ़ रहा हूं। बहुत अच्छी बात है, क्या पढ़ रहे हो? व्हाट्सएप पर मैसेज। सीख,
घर के काम में माता पिता की मदद करनी चाहिए, बहाने नहीं मारने चाहिए। स्वास्थ्य सुरक्षा। पौष्टिक बलवर्धक मूंगफली। मूंगफली में मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स रेशे प्रोटीन, कैल्शियम, लोह, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, जिंक, तांबा, मैग्नीज एवं विटामिन B1, B2 और B3 पोषक तत्व शरीर को स्वस्थ रखते हैं। मूंगफली के नियमित सेवन से स्मृति, सोचना, वैचारिक शक्ति और बौद्धिक शक्ति की वृद्धि होती है। बच्चों को यदि प्रतिदिन 20-25 ग्राम मूंगफली खिला दी जाए तो उन्हें पोषक आहार की कमी का अनुभव नहीं होगा। बच्चों के विकास के लिए मूंगफली, चने, मूंग आदि प्रोटीन युक्त आहार रात में भिगोकर सुबह बच्चों की पाचन शक्ति के अनुसार देना चाहिए। मूंगफली के लड्डू। 500 ग्राम मूंगफली को धीमी आंच पर सेक लें। छिलके उतारकर दरदरा कूट लें। इसमें 100 ग्राम गुड़ व थोड़ी सी इलायची मिलाकर इसके लड्डू बना लें। सर्दियों में इन लड्डुओं का सेवन रक्तवर्धक, हड्डियों को मजबूत करने वाला व शरीर में गर्मी उत्पन्न करने वाला है। मूंगफली का गज्जक या चिक्की भी सर्दियों में सेवनीय है। जिन माताओं को अपने बच्चों के लिए पर्याप्त मात्रा में दूध नहीं उतरता हो, वे यदि कच्ची मूंगफली को पानी में भिगोकर सेवन करती हैं तो दूध खुल के उतरने लगता है। विशेष, मूंगफली का सेवन अधिक मात्रा में न करें। मूंगफली खाने के तुरंत बाद पानी न पिएं। इसे चबा चबा कर, सेक के अथवा पानी में भिगो के खाने से यह सुपाच्य हो जाती है। क्या करें क्या ना करें बरकत लाने व सुखमय वातावरण बनाने हेतु। जिस घर में भगवान का, ब्रह्मवेता संत का चित्र नहीं होता वह घर स्मशान है। जिस घर में माँ बाप, बुजुर्ग व बीमार का ख्याल नहीं रखा जाता उस घर से लक्ष्मी रूठ जाती है। बिल्ली, बकरी व झाड़ू की धूली घर में आने से बरकत चली जाती है। भगवान श्री हरि कहते हैं, जो भीगे पैर सोता है, जो नग्न होकर सोता है, जो निरंतर बोलता रहता है, उसके घर से लक्ष्मी चली जाती है। जो व्रत उपवास नहीं करता, संध्या वंदन नहीं करता, सदा अपवित्र रहता है तथा भगवत भक्ति से रहित है, उसके यहाँ से मेरी प्रिया लक्ष्मी चली जाती हैं। जो व्यक्ति अपने सिर पर तेल लगाकर उसी हाथ से दूसरे के अंग का स्पर्श करता है, उससे रुष्ट होकर लक्ष्मी उसके घर से चली जाती हैं। मस्तक पर लगाने से बचे हुए तेल को अपने शरीर पर भी लगाना वर्जित है। गाय के खुर की धूली से, सुहृदता से, ब्रह्मज्ञानी सत्पुरुष के सत्संग से घर का वातावरण स्वर्गमय, सुखमय और मुक्तिमय हो जाता है। गतिविधि। अंग्रेजी और हिंदू माह का सही मिलान कीजिए। आज की गतिविधि में आपको हिंदू माह के नाम और अंग्रेजी कैलेंडर के 12 माह के नाम दिए जाएंगे। आपको अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार हिंदू पंचांग के सही माह के नाम का मिलान करना है। देखते हैं कौन सबसे पहले सही मिलान करके लाता है। गतिविधि का सही उत्तर सत्र के अंत में बताया जाएगा। मार्च अप्रैल, अप्रैल मई, मई जून, जून जुलाई, जुलाई अगस्त, अगस्त सितंबर, सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर नवंबर, नवंबर दिसंबर, दिसंबर जनवरी, जनवरी फरवरी, फरवरी मार्च। आश्विन, आषाढ़, कार्तिक, चैत्र, ज्येष्ठ, पौष, फाल्गुन, भाद्रपद, माघ, मार्गशीर्ष, वैशाख, श्रावण। गृह कार्य। बच्चों, आप भी मीराबाई से जुड़ा हुआ एक भजन याद करके आएंगे और अगले सत्र में खड़े होकर सबको सुनाएंगे। बच्चों, अब हम श्री आशा रामायण जी की पंक्तियां दोहराएंगे।
एक दृष्टि देखे सभी चले शांत गंभीर, सशस्त्रों की भीड़ को सहज गए वे चीर। माता आई धर्म की सेवी, साथ में पत्नी लक्ष्मी देवी, दोनों फूट फूट के रोई, रुदन देख करुणा भी रोई। संत लाल जी हृदय पसीजा, हर दर्शक आंसू में भीजा। कहा सभी ने आप जाइयो, आंसू मल बोले कि भाइयों, 40 दिवस हुआ न पूरा, अनुष्ठान है मेरा अधूरा। आंसू मल की तीव्र तितीक्षा, माँ पत्नी ने की प्रतीक्षा। जिस दिन गाँव से हुई विदाई, जार जार रोए लोग लुगाई। अहमदाबाद को हुई रवाना, मियाँ गाँव से किया पयाना। मुंबई गए गुरु की चाह, मिले वहीं पर लीला शाह। परम पिता ने पुत्र को देखा, सूर्य ने घट जल में पेखा। घटक तोड़ जल जल में मिलाया, जल प्रकाश आकाश समाया। निज स्वरूप का ज्ञान दृढ़ाया, 2.5 दिवस ब्रह्मानंद छाया। हरि ओम 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 हरि ओम। अब हम सत्संग में सुनेंगे मीराबाई के जीवन में भक्ति का प्रादुर्भाव कैसे हुआ। राजस्थान में भक्तिमती मीराबाई को हम वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। जब छोटी सी उम्र थी, 5 साल की, तभी मीराबाई अपने दादाजी के साथ जाती थी सत्संग सुनने। जहाँ हरि की कथा होती थी, वहाँ 7 दिन की भागवत सुनने के लिए मीराबाई अपने दादाजी के साथ जाती थी और बड़े ध्यान के साथ हरि के गुणों को सुनती थी। हरि के गुण सुनते सुनते, भक्तों का अनुभवों को सुनते सुनते मीराबाई के हृदय भक्ति भावों से भर जाता था और आंखों से अश्रुधाराएं बह चलती थी। पूरे 7 दिन इतनी एकाग्रता से 5 साल की मीराबाई कथा सुनती थी। जैसे 7 दिन बाद कथा की पूर्णाहुति थी, जैसे आज आप लोगों की शिविर की भी पूर्णाहुति है। आज हमारा आखिरी सत्र है। अभी हम सब आरती करके पूर्णाहुति की अपने अपने घर जाएंगे और अपने अपने कार्य में लगेंगे। ऐसे ही मीराबाई 7 दिन तक कथा सुनती रही, भगवत भक्ति के साथ अपने तन मन को रंगाती रही, अपने हृदय को इतना पवित्र कर चुकी थी कि आज उनके हृदय में मात्र और मात्र मांग थी, शाश्वत की मांग थी, सत्य की मांग थी। कोई असत्य की लेश मात्र भी इच्छा नहीं थी। जैसे पंडित जी ने जाते जाते आखिरी दिन एक अवकाश निकाला, समय निकाल कर कहा कि जो भी भक्तजन आए हैं कथा में, 7 दिन से कथा सुन रहे हैं, तो जिसको कुछ प्रश्न पूछना हो, कुछ कहना हो तो जरूर पूछिए, कुछ कहिए। तब किसी ने भी सवाल नहीं पूछा कि हमको ये चाहिए वो चाहिए। बस सबके भीतर क्या चल रहा था, कैसे 6 बजे और हम यहाँ से जाए, अपने घर के कामकाज करें, संसार के जो जिम्मेदारियां ले रखी है उसको निभाना शुरू करें। बस अब पंडित जी हमको छोड़े, सबके मन में यही चल रहा था। पर कोई कोई भाग्यशाली होता है, सौभाग्यशाली होता है कि जिसके हृदय में सदा सर्वदा यही विचार चल रहे होते कि हे परमात्मा, जरूर आज कथा का आखिरी सत्र है, सत्संग का आखिरी सत्र है, हम घर जाएंगे।
घर के कामकाज करेंगे, व्यवहार को संभालेंगे, लेकिन सब कुछ करते हुए भी हमारा सदा स्मरण आपके स्वरूप का हो, आपके विषय में ही हमारा चित्त सोचता रहे, समझता रहे, सुनता रहे। पर कहते हैं कि जिनको संसार का रंग लग जाता है, जिनको खेल कूदने में रस आ जाता है, उनको सत्संग में कहाँ से रस आएगा। जिसको परिवार में ही आसक्ति हो गई हो, उनकी फिर हरि चरणों में आसक्ति होना अति मुश्किल हो जाता है। पर मीराबाई प्रार्थना कर रही थी भीतर ही भीतर, पर किसी स्वजन ने, सत्संगी में से किसी ने भी उठ करके सवाल नहीं पूछा। पंडित जी को सबने वंदन किया, प्रसाद लिया और सब अपने अपने घर जाने लगे। सभी कोई निकल गए। पंडित जी ने भी अपना जो चढ़ावा आया था वो सब दान दक्षिणा को पोटला बनाकर प्रसाद वगैरह लेकर के जाने लगे। छोटी सी मीराबाई उस पंडित जी के पीछे पीछे चलती रही। जहाँ भीड़ सारी छट गई, सारी भीड़ हट गई, तब मीराबाई ने पंडित जी का पीछे से कुर्ता खींच करके कहने लगी, पंडित जी मुझे कुछ दीजिएगा, मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। तो पंडित जी को लगा छोटी सी प्यारी सी लाली मेरे पीछे पीछे चल रही है, वो मांग के क्या मांगेगी। मेरे पास प्रसाद है, कुछ दान दक्षिणा आया है, तो बच्चे तो अपनी टॉफी खाने के लिए या तो पैसे मांगेगी या फिर प्रसाद मांगेगी। लेकिन विद्यार्थी मित्रों, मीराबाई ने पंडित जी को मना करके क्या मांगा, कहा, दोनों हाथ जोड़कर पंडित जी को वंदन किया और दोनों आंखों में अश्रु भरे हुए थे, नैनों में आंसू थे और कह रही थी, पंडित जी आप अभी जाएंगे, फिर क्या पता कब हमको कथा का सुनने का फिर से अवसर मिलेगा। पर मुझे ये बताइए कि आप जो 7 दिन तक जिसके विषय में आप हमको सुनाते रहे, वो भगवान का विषय सुनते सुनते, भक्तों का अनुभव सुनते सुनते, आज मेरे हृदय में मात्र एक ही इच्छा है कि वो जो प्यारा सा, जिसको याद करने से हमारा हृदय आनंद से भर जाता है, हमारे हृदय में सुकून आने लगता है, वो प्यारा परमात्मा कहाँ मिलेगा, वो प्रभु हमें कहाँ मिलेंगे। जब मीराबाई ने सवाल किया पंडित जी के चरणों में विनम्रता से कि वो परमात्मा मुझे कहाँ मिलेगा, मुझे उसका दीदार करना है, मुझे उसके साथ खेलना है, मैंने जिसके विषय में 7 दिन तक सुना है। जैसे मीराबाई ने भगवान के दर्शन की मांग की, वैसे ही पंडित जी की आंखें भर आई, हृदय भर आया और कहने लगे, मीरा तेरी उम्र तो बड़ी छोटी सी है, लेकिन तेरे हृदय के जो भाव है कि कहाँ मिलेगा वो हरि, कैसे मैं उसके दर्शन करूं, ऐसी इच्छा तो मुझे मेरी जिंदगी निकल गई कभी नहीं हुई। मैं रोज कथा पढ़ता हूँ, सुनाता हूँ, भक्तों के बीच में कथा पढ़ता हूँ, लेकिन कभी मेरे हृदय के भीतर ये भाव नहीं जगा कि वो परमात्मा, वो भगवान मुझे कैसे मिलेगा, मैं कहाँ दर्शन करूं। पर धन्य है लाली तू 5 साल की उम्र में भगवान के दर्शन के लिए लालायित है, तो जरूर भगवान तुझे दर्शन देंगे। तेरे हृदय में भक्ति का प्रादुर्भाव कर दिया है, भक्ति के रंग से तेरा हृदय आज रंग चुका है। तो कहते हैं कि जब हृदय में भक्ति आ जाती है, हृदय भक्ति के रंग से रंग जाता है, ऐसे भक्त को कभी संसार का रंग नहीं लगता है, और वही मनुष्य, वही भक्त सफल जीवन जीता है जिनके हृदय में भक्ति हो। जिनके भी हृदय में भक्ति है, उन्होंने अपने गृहस्थाश्रम को भी आनंद के साथ जिया है और अपने हर एक क्षेत्र में परमात्मा की अनुभूति का अनुभव किया है। जा मरने थे जग डरे मोरे मन आनंद, प्रेम में भय नहीं होता मौत का। विक्रम राणा दरवाजा खटखटाता, भाभी दरवाजा खोल। मीरा ने दरवाजा खोला, विक्रम राणा ने मयान से तलवार खींची, तू सिर धर दे मैं तेरा सिर काटूंगा।
क्योंकि अकबर की दी हुई माला तेरे गले में, तेरा अकबर के साथ गलत रिश्ता है। हालांकि अकबर उसके पद और कीर्तन में शांति पाया था, इसलिए अकबर ने चरणों में रखा था, छुपे वेश में आया था, मीरा को तो पता भी नहीं था। लेकिन सीआईडी वालों ने गलत रिपोर्ट दिया और विक्रम राणा वैसे ही मीरा से द्वेष करता था। मीरा तो प्रेम अवतार श्री कृष्ण की भक्ति से छकी हुई थी, गर्दन झुका के रखी, उसने मयान से तलवार खींची, दोनों हाथ से तलवार ऊपर उठाता है। अहंकार सोचता है कि बस मेरे कारण ही होता है, मैं ऐसा कर दूं वैसा कर दूं। उठाया तो सही, लेकिन प्रेम का राज्य चला। उस प्रेमास्पद परमात्मा कृष्ण ने उसकी चेतना रोक दी, तलवार आकाश में ही रही, हाथ आकाश में ही रहे। ललिता नाम की सेविका दंग रह गई। बहुत जोर मारता है, हाथ नीचे नहीं आ रहे हैं। आकर शर्मिंदा हुआ, मीरा को पुकारा कि भाभी तू दया कर। मीरा ने प्रेम से प्रभु को प्रार्थना की। प्रभु ने फिर सत्ता दी, तलवार कोने में गिरी और विक्रम राणा जेठ के मत्था मीरा के चरणों में गिरा। फिर भी मीरा निरहंकार बोले, जेठ आपका कोई कसूर नहीं, आप तो ये विघ्न डालते थे तो मेरी भक्ति बढ़ती थी, मेरा प्रेम बढ़ता था। अब मेरा प्रेम कौन बढ़ाएगा, आप ऐसे ही करते रहे तो अच्छा है। प्रेम फरियाद नहीं करता और अहंकार बिना फरियाद के नहीं रहता है। जो मंजिल चलते वे शिकवा नहीं किया करते, अहंकार ही तो लड़ता है। तैयार हो जाइए प्रश्नोत्तरी के लिए। मीराबाई किनके पास सत्संग सुनने जाती थी? मेवाड़ में मीराबाई की बदनामी क्यों होती थी? मीराबाई की ननद ने जब गहने पहनने के लिए कहा तो मीराबाई ने क्या उत्तर दिया? मीराबाई ने जहर का कटोरा क्यों पी लिया? आज की कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? ईश्वर की भक्ति और सत्संग में कोई रोक टोक करें तो क्या करना चाहिए? बुफे सिस्टम से खाना खाने से क्या नुकसान होता है? क्या करने से लक्ष्मी जी नाराज होकर चली जाती हैं? सत्संग के अनुसार मीराबाई के जीवन में भक्ति का प्रादुर्भाव कैसे हुआ? आरती। सभी बच्चे अपने अपने स्थान पर आरती करेंगे। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं सुख संपदां शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। दीपज्योति परब्रह्म दीपज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापं संध्या दीपो नमोस्तुते। ज्योति से ज्योति जगाओ सद्गुरु ज्योति से ज्योति जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ सद्गुरु ज्योति से ज्योति जगाओ। हे योगेश्वर हे परमेश्वर हे ज्ञानेश्वर हे सर्वेश्वर निज कृपा बरसाओ सद्गुरु ज्योति से ज्योति जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ सद्गुरु ज्योति से ज्योति जगाओ। हम बालक तेरे द्वार पे आए, हम बालक तेरे द्वार पे आए। मंगल दर्श दिखाओ सद्गुरु ज्योति से ज्योति जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ सद्गुरु ज्योति से ज्योति जगाओ।
शीश झुकाए करे तेरी आरती, शीश झुकाए करे तेरी आरती। प्रेम सुधा बरसाओ सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। साची ज्योत जगे जो हृदय में, साची ज्योत जगे जो हृदय में। सो हम नाद जगाओ सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। अंतर में युग युग से सोई, अंतर में युग युग से सोई। चित शक्ति को जगाओ सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। जीवन में आत्मा अविनाशी, जीवन में सद्गुरु अविनाशी। चरणन शरण लगाओ सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। स्वामी मोहे न बिसारियो चाहे लाख लोग मिल जाए। हम सम तुमको बहुत हैं, तुम सम हमको नाए। दीन दयाल को बीनती सुनो गरीब नवाज। जो हम पूत कपूत हैं तो हे पिता तेरी लाज। हरि हरि साधक मांगे मांगना प्रभु दीजो मोहे दोय। बापू हमारे स्वस्थ रहे आयु लंबी होय। दर्शन जल्दी होय। हरि हरि प्रार्थना। ओम अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। हे ईश्वर, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। नारायण 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 नारायण। इसी के साथ हमारा आज का बाल संस्कार केंद्र संपन्न होता है। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे बच्चों एक नए ज्ञानवर्धक विषय के साथ। तब तक के लिए हरि ओम। संत रविदास ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता प्रश्न का सही उत्तर है संत रविदास जी के गुरु स्वामी रामानंद जी थे।